Hello, friends. A very warm good evening to all of you. Myself, Ayushi Gupta, welcome you all in today's session. So, भाई welcome you all at Career Manthan. और आप सभी कैसे हो? A very warm good evening to all of you. और होप सो आप सभी अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो फटाफट से तो पहले ये बताओ कि आप सभी हो कैसे और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। ठीक है। सो आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप सभी भी अच्छे होंगे। ठीक। चलो भाई। मेरी तरफ से अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। चलो भाई, मूव ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स फ्लैट का आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई, बनाइए और बताइए। हरी अप स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आसान है, 20 से 30 सेकेंड का है। फटाफट से बनाइए और बताइए। और आपके लिए एक हाई लेवल क्वेश्चन भी मैंने ले रखा है आज के सेशन में। और उस क्वेश्चन को करने के बाद अगर आप जबरदस्त ना बोल दें तो कहिएगा। ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है वो, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, मजा आने वाली है। लास्ट तक देखिएगा सेशन, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक। चलो भाई, बनाओ, इसको बनाओ। यू ऑल हैव 30 सेकेंड्स। बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। बनाओ बनाओ भाई, बनाओ, जल्दी बनाओ। और फटाफट से पहले तो सेशन को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन में जुड़ सके। ठीक है। चलो देखो, बोला गया सिक्स फ्लैट्स हैं आपके। ठीक है। कितने फ्लैट है? सिक्स फ्लैट है। ऑन अ फ्लोर इन टू रोज, दो रो के अंदर छह फ्लैट्स को रखा गया। इसका मतलब ये एक रो वन है और इसमें फ्लैट कितने होंगे? तीन फ्लैट्स होंगे। ठीक। और ये आपकी रो टू है और इसमें कितने फ्लैट्स होंगे? तीन फ्लैट्स होंगे। ठीक। और दोनों ही रो में एक रो नॉर्थ देख रही है और एक साउथ देख रही है, लेकिन आपको नहीं पता कौन नॉर्थ कौन साउथ। तो हम क्या करते हैं, जब ये एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि ये साउथ देख रहा है और ये आपका नॉर्थ देख रहा है। ठीक। चलो भाई, आगे बोलता है क्यू गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस। क्यू जो है वो आपका नॉर्थ देख रहा है और वो एस के नेक्स्ट में नहीं बैठा है। ठीक। तो चलो, क्यू को कहीं भी बैठा दो, हम यहाँ बैठा देते हैं, सपोज दैट। ठीक है। तो अब ये एस के नेक्स्ट पे नहीं बैठा, इसका मतलब एस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक। आगे बोलता है आपसे एस एंड यू गेट्स डायगोनली ऑपोजिट। तो एस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। और जब आपका एस यहाँ पे आएगा तो इसका डायगोनली अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कोई मुझसे ये नहीं कहेगा मैम ये डायगोनली अपोजिट है। अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हो तो क्या ये डायगोनली अपोजिट बनाते हो? नो। आप जब रेक्टेंगल बनाते हो तो ये डायगोनल अपोजिट होता है। ठीक है। तो एस का डायगोनल अपोजिट कौन हो गया? आपका यू हो गया। क्लियर। आगे बोलता है आर नेक्स्ट टू यू। तो आर जो है वो यू के नेक्स्ट पे बैठा है। ठीक। गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट, जाहिर सी बात है कि आर और यू साउथ फेसिंग फ्लैट में है। एंड टी गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। तो टी अगर नॉर्थ में है तो टी आपका आ गया यहाँ पे और पी आपका यहाँ। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये बन गया आपका रो बेस्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन के आंसर देने। इफ द फ्लैट टी एंड पी आर इंटरचेंज देयर पोजिशन, तो हुज फ्लैट विल बी नेक्स्ट टू यू। अगर टी और पी को हम आपस में बदल दें, ठीक है, तो कौन सा फ्लैट यू के नेक्स्ट में होगा? तो बेटा टी और पी को बदल रहे हैं ना, तो यू को थोड़ी बदल रहे हैं। तो यू के नेक्स्ट में तब भी आर था और यू के नेक्स्ट में अब भी आर रहेगा। ठीक। होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट बोलता है द फ्लैट ऑफ विच ऑफ द पेयर the flat of which of the other pair than SU are diagonally opposite. SU के अलावा कौन सा पेयर diagonally opposite है? तो एक पेयर तो आपका SU हो गया और दूसरा पेयर PQ हो गया. तो PQ is another pair which is diagonally opposite to each other. Okay, chalo. Move on to the next. To arrive at the answer to the above question, which of the following statement can be dispersed with? Can be dispersed with का मतलब है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी हमको यूज नहीं करना पड़ा और हमारा ये पूरा जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए उनका आंसर हमने कर लिया. तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिसका हमने यूज ना किया हो. तो नन ऑफ द अबव, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा. ठीक है, नन ऑफ द अबव. क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट्स आर बिटवीन Q एंड S? तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये साउथ था, ये नॉर्थ था. यहाँ पे आपका कौन रखा था? U, R एंड P. ठीक है, यहाँ पे आपका T, यहाँ पे S और यहाँ पे Q. तो Q और S के बीच में कौन सा फ्लैट था? T था. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट आर बिटवीन फ्लैट Q एंड S? तो फ्लैट T is the right answer. ठीक, move on to the next. Which flat is facing P? P को फेस करने वाला, सॉरी T को फेस करने वाला फ्लैट. तो T को फेस कौन कर रहा है? आपका R कर रहा है. तो कौन सा फ्लैट आपको T का फेस करेगा? दैट इज फेसिंग T इज R. T को R फेस करेगा. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. चलो भाई, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और हम इसको बाद में बनाएंगे क्योंकि ये जबरदस्त है. ठीक है, तो भाई जो चीज जबरदस्त होती है उसको लास्ट में करो तो ज्यादा मजा आता है. ठीक है, तो जबरदस्त क्वेश्चन है तो लास्ट में डिस्कस किया जाएगा और डिस्कस होगा आज ही के सेशन. ठीक, ये दो पार्ट में है. अच्छा, एक पार्ट आपका यहाँ पे लिखा है इसका, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था, और एक पार्ट आपका यहाँ पे लिखा है. ठीक है, तभी मैंने कहा ना जबरदस्त पार्ट है, हाई लेवल. तो बाद में डिस्कस करेंगे इसको. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ. ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन. चलो इस क्वेश्चन को बनाओ और बताओ. ये है जबरदस्त क्वेश्चन. चलो बनाओ. बोला गया B starts from the school, drive 2 किलोमीटर, टेक अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर. तो देखो कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये था कि बी ने अपने स्कूल से चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर चला. हमने उसको नॉर्थ में जला दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं है. तो जब हमें नहीं पता कहीं जला दो. आपका मनो नॉर्थ चलाओ, मनो साउथ चलाओ, मनो ईस्ट चलाओ, मनो वेस्ट चलाओ. ना मन करे तो नॉर्थ ईस्ट चलाओ, नॉर्थ साउथ चलाओ, जहां मन करे वहां जला दो. हमने नॉर्थ चलाया. ठीक, वहां से उसने क्या लिया? लेफ्ट टर्न लिया. कितना चला? 5 किलोमीटर चला. ठीक, देन ही अगेन टेक अ लेफ्ट टर्न. कितना चला? 8 किलोमीटर चला. ठीक, at that time he realizes that he is going in west direction. वो कहाँ पे जा रहा है? उसने रियलाइज किया कि वो वेस्ट में जा रहा है. ठीक, जबकि यहाँ पे कहाँ जा रहा है? वो साउथ में जा रहा है. ठीक, अब बताना है कि नाउ फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्टेड हिज जर्नी. पहले भी कराया है, आज फिर करा रहे हैं. ठीक, तो चलो अब बताओ. जाना था उसको, उसने रियलाइज किया कि वो वेस्ट में जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है? वो साउथ. तो बताओ उसने जर्नी स्टार्ट कहाँ से की? बड़ा बच्चे बताओ. और भाई जो इसका राइट आंसर देगा फिर इनाम तो आपको मिलता ही आयुषी मैम की तरफ से, तो फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में इनाम भी मिलेगा. लेकिन राइट आंसर दो फिर.
चलो देखो, जब मैंने इसको नॉर्थ चलाया, बहुत ध्यान से समझना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही लोग उसका कराएंगे। जब मैंने इसको नॉर्थ चलाया, ठीक है, तो ये कहाँ पहुंचा? साउथ पहुंचा। क्या समझे? जब मैंने इसको नॉर्थ चलाया तो ये कहाँ पहुंचा? साउथ पहुंचा। ठीक, हमें पहुंचाना कहाँ था? वेस्ट में। पहुंच कहाँ गया? साउथ। तो भैया देखो, साउथ में पहुंचा, पहुंचाना कहाँ है? वेस्ट में। तो अगर हम 90 डिग्री राइट ले लें, कितना ले लें? 90 डिग्री राइट टर्न ले लें, तो क्या हम वेस्ट में पहुंच जाएंगे? बोलो यस। पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो भैया चले थे हम कहाँ पे? नॉर्थ में चले थे, तो 90 डिग्री राइट चला दो, इसका मतलब ईस्ट चला दो। ठीक है, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? वेस्ट पहुंच जाएंगे। समझ आया कुछ? नॉर्थ में चलाया था तो साउथ पहुंच गए, वेस्ट पहुंचाने के लिए, साउथ से वेस्ट जाने के लिए 90 डिग्री राइट घुमा दिया। तो फिर नॉर्थ में चले थे, वहां से 90 डिग्री राइट घुमा दो, ईस्ट में चल दिए। तो जब ईस्ट में चलेंगे तब वेस्ट में पहुंचेंगे। ठीक, एक मेथड ये। दूसरा, कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ते, नॉर्थ में चले, साउथ पहुंचे, पूरा 180 डिग्री राइट घूम गए। ठीक, तो भैया ईस्ट से चलाओ, पूरा राइट घूम जाओ, वेस्ट पहुंच जाओगे 180। ऐसे कर लो, दोनों तरीके हैं, जो अच्छा लगे वो अपना लो। ठीक, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज ईस्ट। सो कहां से चलना स्टार्ट किया होगा हमने? ईस्ट में चलना स्टार्ट किया होगा। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई, अब ये खुद करो, ये मैं नहीं करूंगी। A start from the school, drives 2 kilometer, take a left turn, drive 5 kilometer, again take a left turn, drive 8 kilometer. At that time he realizes he is going in east direction. Now find out in direction in which he started the journey. चलो देखो, ए ने जर्नी स्टार्ट की, कहाँ से की हमको नहीं पता, हमारा मन था नॉर्थ में, हमने चला दिया। कितना चलाया? 2 किलोमीटर चलाया। लेफ्ट लिया, कितना लिया? 5 लिया। ठीक, फिर अगेन लेफ्ट लिया, कितना गए? 8 गए। गए। सून आई रियलाइज कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो हम साउथ में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? साउथ में। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहाँ जा रहे हैं? हम ईस्ट में जा रहे हैं। तो भैया हमारे अकॉर्डिंग हम साउथ जा रहे हैं, जाना हमें ईस्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 90 डिग्री लेफ्ट पे जाओगे, 90 डिग्री कहाँ जाओगे? लेफ्ट पे जाओगे, तब क्या आएगा? ईस्ट आएगा। ठीक, तो इसी तरह हम नॉर्थ जा रहे थे, 90 डिग्री लेफ्ट घुमा दो। ठीक है, तो मतलब जर्नी कहाँ से स्टार्ट कर दें हम? वेस्ट से कर दें। जर्नी कहाँ से स्टार्ट करें? वेस्ट से कर दें, तो हम आराम से ईस्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे कर लो कि नॉर्थ जा रहे थे, 90 डिग्री राइट लिया, साउथ पहुंच गए, ईस्ट जा, अब हमको जाना कहाँ था? ईस्ट में पहुंचना था, तो वेस्ट चला दो 180 डिग्री, ईस्ट पहुंच जाएंगे। क्लियर? ऐसे याद कर लो, जैसे मन करे वैसे चला लो। ठीक, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। शैडो बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि यही नहीं पता होता है उन्हें कि सूरज निकलता तो है लेकिन शैडो कहाँ बनाता है। ठीक, तो चलो भाई डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आपके टाइमिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन डायरेक्शन के केस में 2 होते हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। ठीक, अब आप देखो, मॉर्निंग में सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। ठीक है, शैडो कहाँ बनती है? वेस्ट में बनती है। याद रखना, मॉर्निंग में सनराइज होता है ईस्ट में, शैडो बनती है वेस्ट में। इवनिंग में सनसेट होता है वेस्ट में। ठीक है, शैडो बनती है ईस्ट। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? मॉर्निंग में सनराइज होता है ईस्ट में, शैडो बनती है वेस्ट में। इवनिंग में सनसेट होता है वेस्ट में, शैडो बनती है ईस्ट में। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो आगे देखो, वन इवनिंग पी एंड क्यू
while talking to each other face to face. ये रहा आपका P, ये रहा आपका Q, दोनों एक दूसरे को फेस करके खड़े थे, ठीक. इफ Q शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ Q, तो देखो अगर Q इधर को देख रहा है, ठीक है, तो इसका राइट कहाँ होगा, ये होगा. इसका लेफ्ट कहाँ होगा, ये होगा. अगर P आपका इधर देख रहा है तो इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा. बिल्कुल बेसिक से समझा रहे, ध्यान से देखना. क्योंकि शैडो उसके राइट में बनी, यानी यहाँ बनी. इवनिंग के टाइम शैडो बनती कहाँ है, वेस्ट में, ईस्ट में बनती, ठीक. अगर ये पार्ट ईस्ट हुआ तो ईस्ट के जस्ट सामने वाला पार्ट क्या हुआ, वेस्ट हुआ. इज दैट क्लियर. तो ये पार्ट क्या हुआ, नॉर्थ हुआ, क्योंकि नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है. और अगर ये नॉर्थ हुआ तो ये क्या हुआ, साउथ, ठीक. पूछा गया नाउ फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन P इज फेसिंग नाउ. P किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो देखो P इधर देख रहा है, ठीक है, तो ये फेसिंग कौन सी हो जाएगी, साउथ फेसिंग. सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज साउथ. क्लियर. चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. फटाफट से इसको बताओ. इवनिंग में शैडो बनती है वेस्ट में, सॉरी, इवनिंग में शैडो बनती है ईस्ट में, मॉर्निंग में शैडो बनती है वेस्ट में. इज दैट क्लियर टू ऑल. भाई सूरज निकलता कहाँ से, मॉर्निंग में, ईस्ट में, तो शैडो बनी वेस्ट में. इवनिंग में ढलता कहाँ है, वेस्ट में, तो शैडो बनी ईस्ट में. क्लियर. चलो भाई सीधा सा कंसेप्ट है. राम और श्याम एक दूसरे को देख रहे थे, तो दिखा दो भाई, ये रहा राम, ये रहा श्याम, ठीक. बोला क्या, इफ द शैडो ऑफ राम फॉल्स टू द लेफ्ट टू द श्याम. तो भैया एक बात बताओ, श्याम अगर इधर देख रहा है तो इसका राइट कहाँ, ऊपर, इसका लेफ्ट कहाँ, नीचे. राम इधर देख रहा है तो इसका राइट कहाँ, नीचे, इसका लेफ्ट कहाँ, ऊपर, ठीक. बोला गया कि राम की शैडो श्याम के लेफ्ट में बनी, तो श्याम का लेफ्ट क्या है, ये है, तो यहाँ पे बनेगी. इवनिंग में शैडो कहाँ बनती, ईस्ट में. ये पार्ट कहलाया ईस्ट, इसके जस्ट सामने वाला पार्ट कहलाया वेस्ट, ठीक. तो ये कहलाया क्या, नॉर्थ, और ये कहलाया क्या, साउथ. इज दैट क्लियर टू ऑल. समझ आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ के राइट साइड पे कौन होता है, ईस्ट होता है. पूछा गया देन इन विच डायरेक्शन श्याम इज फेसिंग, तो श्याम किधर फेस कर रहा है, तो श्याम इधर फेस कर रहा है, ठीक है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज साउथ. क्लियर. होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है. होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि राम की शैडो शाम के लेफ्ट में बनी और इवनिंग में शैडो ईस्ट में बनती है, तो हमने लेफ्ट में ईस्ट लिखा, सामने वेस्ट लिखा, इधर नॉर्थ लिख के इधर साउथ लिखा. इज दैट क्लियर टू ऑल. चलो बनाओ इसे. इवनिंग में शैडो कहाँ बनती है, ईस्ट में बनती है, ठीक है. देखो एक शाम श्वेता और प्रियंका एक दूसरे को फेस कर रहे थे, ठीक है. प्रियंका का ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, श्वेता का ये राइट और ये लेफ्ट. क्लियर. इतनी बात समझ आती है. फिर से देखो, शैडो ऑफ श्वेता वॉज इन हर लेफ्ट साइड, श्वेता के लेफ्ट में उसकी शैडो बनी, तो शैडो बनती कहाँ है इवनिंग में, ईस्ट में, तो ये पार्ट कहलाया ईस्ट, इसके जस्ट सामने वाला वेस्ट, तो ये पार्ट कहलाया नॉर्थ, ये पार्ट कहलाया साउथ. क्लियर. पूछा गया इन विच डायरेक्शन प्रियंका इज फेसिंग, प्रियंका किस डायरेक्शन में देख रही है, तो प्रियंका आपका नॉर्थ में देख रही है. कहाँ देख रही है, नॉर्थ में देख रही है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज
नॉट। क्लियर? होप सो आपको शैडो बेस समझ आ गया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये बनाना और बताना क्या रहा इसका राइट आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना वो वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लेफ्ट किया था, दिस वन। ठीक, चलो भाई बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो एक पार्ट तो आपका ये दिया है स्क्रीन पे और एक पार्ट ये दिया है, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो स्क्रीनशॉट लेके तब सॉल्व करो। ये स्क्रीनशॉट एक पहला पार्ट और ये इसका दूसरा पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? चलो भाई बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई बनाइए और बताइए जल्दी से। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। बोला गया देयर आर 6 बाइक PQRSTU। ठीक है भाई, देखो पढ़ेंगे यहाँ पे, बनाएंगे सेकेंड वाले पेज पे क्योंकि सेकेंड वाले पेज की हमको रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो पढ़ लो, शॉर्ट चीजें लिख लो ताकि हम आगे बना सके। बोला गया देयर आर 6 बाइक PQRSTU पार्क्ड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, आपकी बाइक्स कितनी है? 6 बाइक्स हैं। ठीक है, सबकी सब क्या देख रही हैं? नॉर्थ देख रही है। क्वेश्चन लेंदी है इसीलिए खुद को हाइड किया ताकि आप आसानी से इसको देख सको और बना सको। ठीक, आगे पढ़ो। सबके सब नॉर्थ देख रहे थे। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बाइक्स आर सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 5। जो दो बाइक होंगी अगल बगल वाली, उनका जो मल्टीपल होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, वो भी सक्सेसिव मल्टीपल। सपोज दैट अगर एक 25 है, ठीक है, तो इसके आगे वाली 30 होगी और इसके पहले वाली 20 होगी। इस तरह से लेंगे। ठीक, 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे करके लेंगे जैसी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, चलो भाई आगे बोला गया R is to the immediate right of P and the distance between them is 25 मीटर। चलो देखो यहां बनाते। R जो है वो इमीडिएट राइट है किसके? P के। ठीक, तो देखो ये हमने बनाया P, अब P के इमीडिएट राइट पे बनाया R और इसके बीच की दूरी बनाई 25। ठीक, इतनी बात समझ आती है आपको? ठीक है, बैक करो। आगे देखो बाइक T is to the left of U। T जो है वो U के लेफ्ट में है, तो आप यहाँ कहीं पे मेंशन कर लो कि T जो है वो लेफ्ट है किसके? U के लेफ्ट में। ठीक है, बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, लेकिन एकदम लेफ्ट नहीं है। एंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 75 और उन दोनों के बीच की दूरी 75 मीटर होगी। ठीक है, T और U के बीच की दूरी 75 मीटर। क्लियर? इतनी बात समझ आती है? तो देखो 75 कब मिलेगा? जब हम क्या करें, 35 और 40 को जोड़ दें।
35 और 40 को जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा? 75। इसका मतलब यहाँ पे भी एक पर्सन होगा, ठीक, जिसकी दूरी कितनी 30 होगी। फिर यहाँ पे भी एक पर्सन होगा जिसकी दूरी 35 होगी। फिर यहाँ पे भी एक पर्सन होगा जिसकी दूरी 40 होगी। इतनी बात समझ आई आप सभी को? अगर आ गई तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख के बता दो कि मैम आ गई। ठीक, टी और यू के बीच की दूरी 75 करने के लिए क्या करना होगा? टी जो है वो यू के इमीडिएट लेफ्ट, यू के लेफ्ट में यू को बैठा दो यहाँ, और इसके लेफ्ट पे टी को बैठा दो यहाँ। ठीक, यहीं पे क्यों, यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे बैठा दो। क्लियर? तो ये हो गया आपका 35, और ये पूरी दूरी जो जोड़ोगे 40 और 35 की, वो हो गई 75। इज दैट क्लियर टू ऑल? इतनी बात समझ आई? अब आगे देखो, आगे बोला गया द पर्सन हु हैज by Q his bike as he wants to go office, so he moves 32 meter in south. From there he turn to his right and moves 12 meter. Then he take 90 degree in clockwise and move 16 meter. ये वाला पॉइंट अभी हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है, क्यों यूजलेस है उसका रीजन है, क्योंकि अभी हमें क्यों पता नहीं है। ठीक, तो इसको छोड़ दो। फोर्थ पॉइंट को देखो, बोला गया टोटल डिस्टेंस बिटवीन टी एंड पी इज अ मल्टीपल ऑफ 11। टी और पी का मल्टीपल 11 का मल्टीपल होगा, 11 का भी हो 5 का भी हो, दैट इज 55। ठीक है, कितना? 55। तो देखो टी आप पी आपका यहाँ बैठा, टी यहाँ बैठा, 30 और 20, 50 और 5, 55 हो गया। ठीक, देयर इज ओनली वन बाइक इज पार्क टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में एक ही है तो मजबूरी है क्यू को यहीं बैठना होगा, तभी इसके राइट में एक ही बाइक पार्क होगी। ठीक, चलो भाई आगे बोला गया इफ बाइक एस इज मूविंग इन नॉर्थ, अब बचा एस, तो उसकी मजबूरी है कि एस को आपको यहीं बैठाना होगा, और दूरी हो जाएगी 20 मीटर। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फटाफट से +1 टाइप कर दो और बता दो हाँ मैम क्लियर हो गया। ठीक, चलो भाई देखो बहुत आराम आराम से बता रहा है, इसीलिए अगर चाहे तो जल्दी जल्दी से खत्म कर सकते हैं। तो हमको सेशन नहीं खत्म करना है, हमको आपको सिखाना है। ठीक है, हमको क्या करना है, आपको सिखाना है, ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा आए तो आप उसको बना लो। ठीक, ये स्पेस हमें खाली करनी होगी क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। चलो आगे देखते हैं। आगे बोला गया, अब ये पॉइंट भी हमारा डन हो गया। ठीक, कहता क्या है, इफ बाइक एस स्टार्ट्स मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड आफ्टर वॉकिंग 18 मीटर इट टर्न्स टू राइट। ठीक, तो पहले इसको नॉर्थ में चलाओ, एस को चलाया। ठीक, कितना मीटर? 18 मीटर। ठीक, चल गया हमारा 18 मीटर। अब हमें क्या करना है, राइट टर्न लिया, कितना चलाना है? 45 चलाना। ठीक, तो भैया देखो 20 तो ये हो गया, 40 ये हो गया, और 5 45, मतलब कहाँ पे आके रुकेगी ये? आर पे आके रुक जाएगी। ठीक, रुक गई। चलो भाई, फिर बोला आफ्टर दैट इट मूव्स टू इन सेम डायरेक्शन, तो फिर ये 2 भी चलेगा। ठीक, 2 मीटर। ठीक, अब जब ये 2 मीटर चलेगा तो अब कहाँ पे पहुंच जाएगा? बाइक एस आर वी इन द सेम लाइन। ठीक है, एस आर वी जो है वो आपका सेम लाइन में हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा देखो, ये जो है वो एस का क्या है? फाइनल पॉइंट है। ठीक, और एस आर वी आपको एक ही पॉइंट में चाहिए, मतलब ये दूरी कितनी हो गई पूरी? 16। कितनी हो गई बच्चा? 16 हो गई। उसका रीजन है बेटा, क्योंकि ऊपर 2 ले चुके हो तो 18 से कट हो गई 2। ठीक, अब क्या करना है? एस आर वी। ठीक है, और आर और वी के बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो कौन हो जाएगा? आपका वी हो जाएगा। कौन होगा? वी होगा। ठीक, तो ये दूरी भी 8 हुई और ये दूरी भी 8 हुई। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतनी बात मेरी समझ आ रही होगी।
ठीक, आगे क्या बोलता है देखो, इतना डायग्राम हमने बना लिया। अब हमको ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इस पे जाना है, इसका भी डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोला। उसने बोला द पर्सन हु हैज बाइक क्यू टेक हिज बाइक एज ही वांट टू गो ऑफिस, उसको जाना है ऑफिस। तो साउथ में कितना गया, 32 गया। कितना गया बेटा, 32 गया। तो ये गया साउथ में 32 मीटर। ठीक, फिर क्या किया, वहां से उसने राइट टर्न लिया और 12 चला। ठीक है, कितना चला, 12 चला। बेटा ये दूरी आपकी कितनी है, 35 है। तो 35 में से अगर 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। कितना बच जाएगा बच्चा, 23 बच जाएगा। ठीक, तो चलो देखो, तो हमने थोड़ा सा चलाया क्योंकि डिस्टेंस कम थी हमारे पास। तो ये हो गया 12 मीटर। ठीक, इसके बाद उसने बोला कि आप 90 डिग्री टर्न लो, राइट टर्न। तो बेटा मैंने कहा था कि इसको सीधा बना लो, सीधा चला लो। और 90 डिग्री राइट का मतलब क्या, ये चीज। और राइट टर्न लेके 16 चलाओ। तो राइट टर्न लेके हमने जला दिया 16। ठीक, अब देखो 32 में से आपका 16 गया, कितना बचा, 16 ही बचा। मतलब ये जो दूरी बची ये कितनी हो गई, 16 मीटर हो गई। इज दैट क्लियर टू ऑल, होप सो आपको इतना समझ आ रहा होगा। फिर उसने बोला कि ईस्ट में वो 8 चला और ऑफिस पहुंच गया। तो 8 का मतलब बस इतना ही चलेगा क्योंकि ये पूरी 12 है। ठीक है, ये डॉटेड पोर्शन कितना बन गया, 4 बन गया, ये आपका 8 बन गया। और वो ऑफिस पहुंच गया, तो ये उसका ऑफिस हो गया। ठीक, चलो भाई बन गया डायग्राम इतना। होप सो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। चलो, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बाइक आर एंड बाइक यू। तो कहाँ पे आर है और कहाँ पे यू है ढूंढो। तो ये आर यू है। ठीक है, तो 30, 40, 30, 70, 80, 90, 100 और 5 दैट इज 105। तो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 105 किलोमीटर। ठीक, होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बाइक पी और क्यू के बीच में टोटल कितनी बाइक्स हैं। तो देखो पी आपका बच्चा यहाँ पे है, क्यू आपका यहाँ है। पी और क्यू के बीच में टोटल 2 बाइक्स। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हाउ फार इज बाइक वी फ्रॉम बाइक आर। बाइक वी से बाइक आर की दूरी। तो बाइक वी से आर की दूरी कितनी है, 8 मीटर। कितनी है बच्चा, 8 मीटर। ये देखो ये हमने लिख रखी है। ठीक है, बाइक वी से आर की दूरी 8 मीटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 8 मीटर। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम आपके पास है, यहाँ पे देखो बना हुआ है। डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना कि क्या रहा इसका राइट आंसर। क्लियर, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इन 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा कि क्या रहा इन 2 पर्टिकुलर क्वेश्चंस का राइट आंसर। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम चीजों को डील करते हैं। ठीक, चलो भाई, सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन आपका यहीं तक था। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल करियर मंथन। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त लगा या नहीं लगा ये भी बताइएगा कि कैसा था ये क्वेश्चन। +1 करके कमेंट बॉक्स में बता दो कि समझ आ गया, और फटाफट से लिख दो सेशन में कमेंट बॉक्स में कि मैम जबरदस्त, ये मुझे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ठीक है, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। सो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाती रहूंगी, लेकिन मोटिवेट करिए हमें भी ताकि हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस को ला सकें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू।